नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था की बातें में। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण और कली काल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला रहा है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातों के बारे में, जो आज 100% सच हो रही हैं। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वहां आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। वन में सभी पांडवों ने क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार चारों भाई अलग अलग दिशा में वन की ओर प्रस्थान कर दिए। वहां पहुंचकर सभी ने अलग अलग दृश्यों को देखा, जिन्हें देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। 5 भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो, जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई ही होगा। अर्जुन के सवाल जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा, मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटे को क्या हो गया है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि 5-7 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने लड़की लड़कों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और
चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो देखा दोस्तों, जो भी कुछ आज हम देख पा रहे हैं वो सब बहुत पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया था। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।